गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कल हम लोगों ने एनसीईआरटी के क्लास 8 के चैप्टर 1 को पढ़ना चालू किया था मैथ का। उसमें हम लोगों ने कल क्या पढ़ा? परिमेय संख्या के बारे में पढ़ा, परिमेय संख्या का मानक रूप पढ़ा, परिमेय संख्या की तुलना पढ़ा और समतुल्य परिमेय संख्या के बारे में पढ़ा। आज हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना और परिमेय संख्या को आरोही एवं अवरोही क्रम में सजाना। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। मान लीजिए आपको दिया हुआ है दो परिमेय संख्या, एक दिया हुआ है 2/3 तथा 4/5 के मध्य तीन परिमेय संख्या ज्ञात करें। तीन परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो बच्चों समझिए, इसको परिमेय संख्या ज्ञात करने के दो विधि हैं। एक विधि थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा वो टफ लगता है, और एक बहुत ही आसान विधि है। तो सबसे पहले हम आसान वाला विधि आप लोग को बताते हैं। तो देखिए, ये दो परिमेय संख्या हमको दिया हुआ है, एक 2/3 और दूसरा दिया हुआ है हमको 4/5। तो इनके बीच में हमको तीन परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों जो अंश बटे हर में रहता है परिमेय संख्या, कल हम लोग पढ़ ही लिए थे, दोनों का हर पहले समान करेंगे। जो कल हम लोगों ने पढ़ा था, जब परिमेय संख्या की तुलना कर रहे थे तो उस वक्त हम लोगों ने पढ़ा था कि हर को समान करके तुलना करते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का हर को बराबर करेंगे। तो कल का ये विधि हर बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 3 और 5 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 और 5 इसका एलसीएम हो जाएगा 3 × 5 = 15, क्योंकि यह किसी से तो विभाजित होगा नहीं, इसलिए 15 हो गया एलसीएम। अब यह 15 जो है, यह क्या बता रहा था, क्या हर हमको 15 करना है। तो पहले 2/3 का हर 15 करते हैं। 2/3 × 5 तो ये हो जाएगा 10/15। इस परिमेय संख्या का हर 15 हो गया। अब इस परिमेय संख्या का हर 15 करेंगे तो 4/5। 5 को किससे गुना करेंगे कि 15 आ जाएगा, तो 3 से, तो ऊपर भी गुना करेंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 12/15। अब बच्चों, जब हर बराबर हो जाएगा तब हम लोग देखेंगे कि अंश के मध्य में हमको तीन परिमेय संख्या बोल रहा है, तो 3 अंक प्राप्त होता है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए, अंश है इसका 10 और इसका अंश है 12। तो 10 और 12 के बीच में मात्र एक संख्या प्राप्त हो रहा है 11, और हमें बोल रहा है तीन परिमेय संख्या ज्ञात करने, तो एक ही इससे निकलेगा। तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, जितना परिमेय संख्या बोला जा रहा है, 3 परिमेय संख्या बोला जा रहा है, तो 3 में एक अंक जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 4। 4 से इस दोनों जो परिमेय संख्या है, दोनों परिमेय संख्या को ऊपर नीचे यानी कि अंश और हर में 4 से गुना करेंगे। ये गुना तभी करेंगे, याद रखिएगा, जब हर समान होगा, उसके बाद ही हम जो 3 दिया हुआ है उसमें एक संख्या जोड़ के उससे गुना बराबर करते हैं। ये नहीं कि आपको यह जो दिया हुआ है इसमें 3 बोल रहा है निकालने के लिए, 3 में एक जोड़ दिए 4, 4 से ऊपर नीचे यहाँ भी गुना कर दिए, यहाँ भी गुना कर दिए, और उसके बाद लिख देंगे, तो वो गलत हो जाएगा बच्चों। आप हर बराबर करने के बाद अगर आपको 3 परिमेय संख्या निकालना है, 3 अगर अंश के बीच में मिल जाता है तो लिख दीजिएगा, नहीं मिलता है उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, 3 में एक संख्या जोड़ेंगे तो 4 होगा, 4 से ऊपर नीचे गुना करते हैं। जैसे देखिए, इसको पहले करते हैं 10/15, इसको ऊपर भी 4 से, नीचे भी 4 से। सेम कंडीशन यहाँ भी है, 12/15, इसको 4 से ऊपर भी, 4 से नीचे भी, तो ये हो जाएगा 40/60, और ये हो जाएगा आपका बच्चों 48/60। अब 40 और 48 के बीच में हमको 4 संख्या बोल रहा है, तीन परिमेय संख्या निकालने बोल रहा है, तो 3 आराम से मिल जाएगा। क्या क्या मिलेगा, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 7 गो संख्या है, उसमें कोई 3 ले लीजिए। हम स्टार्टिंग से ही 3 लेते हैं, तो पहला हो जाएगा 41, दूसरा हो जाएगा 42, तीसरा हो जाएगा 43। अब चूँकि हर में 60 है हमारा, तो 41/60, 42/60, 43/60, यह 3 परिमेय संख्या निकल गया इस दोनों के बीच में। इसमें एक चीज़ यह ध्यान रखेंगे कि इसको हम लोग मानक रूप में लिखेंगे। जैसे 41/60 यह किसी से नहीं कटेगा, तो यह मानक रूप में है। 42/60 यह कट जाएगा, 6 7 42, 6 से ये 10 बार में, यह फिर किसी से नहीं कटेगा। तो 3 परिमेय संख्या हमको क्या मिला, 3 परिमेय संख्या मिला, एक 41/60, दूसरा 7/10 और तीसरा 43/60। यही हो जाएगा आंसर। इसमें बच्चों सभी का आंसर भिन्न हो सकता है, कोई हो सकता है 41, 42, 43 नहीं लेके 43, 44, 45 ले, ऐसे वैसे करें, तो यह संख्या जो है वह क्या होगा, भिन्न भी हो सकता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यह हुआ पहला विधि परिमेय संख्या ज्ञात करने का। अब आइए दूसरा विधि पे हम लोग बात करते हैं। दूसरा विधि क्या है, जो जिससे हम लोग परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं।
जैसे अगर इस संख्या को a मान लेते हैं और इसको संख्या मान लेते हैं b, तो a और b दो परिमेय संख्या है जिनके बीच में हमको परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र क्या होता है, इस दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देना। जैसे a प्लस बी बाई 2, यह जो परिमेय संख्या निकला या एक परिमेय संख्या निकला इन दोनों के बीच में, यानी a और b के मध्य में एक परिमेय संख्या हमने निकाल लिया a प्लस बी बाई 2। अब फिर निकालें, क्योंकि एक ही निकाले हमको 3 निकालना है, तो फिर इनको जोड़ के 2 से भाग देंगे तो इनके बीच में एक निकल जाएगा, फिर इनको जोड़ के 2 से भाग देंगे तो इनके बीच में एक निकल जाएगा। इसी तरह यह चैन चलता रहता है। तो अब आइए हमारा जो अंक दिया हुआ है उस पर इस प्रैक्टिकल को हम लोग करते हैं। तो 2/3 और 4/5 ये है। तो इस दोनों के मध्य में जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, इस दोनों का जोड़ के उसको 2 से भाग देना होगा। तो यानी कि 2/3 यहाँ पे जुटेगा 2/3 प्लस 4/5 और डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा 2/3, यहाँ एलसीएम ले लीजिए, 5 तिया 15, 3 पचे 15, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 चौके 12/2 और इधर 4/5। तो 2/3 यहाँ हो जाएगा आपका 22/15 भागा 2, 4/5। तो 2/3 इसको सॉल्व करते हैं तो 22/15 और ये 2 था तो पलट के हो जाएगा 1/2 और इधर 4/5। ये कटेगा तो कटा देंगे, 2 से ये कट जाएगा 11 बार में। तो 2/3 11/15 और 4/5। यह एक परिमेय संख्या अभी निकला हमारा 2/3 और 4/5 के बीच में। इसके अलावा और भी निकालना है तो फिर इसको जोड़ के 2 से भाग देंगे और फिर इसको जोड़ के, तो इस दोनों के बीच में वही करना है, इस संख्या और इस संख्या को जोड़ के 2 से भाग देना है, फिर इस संख्या और इस संख्या को जोड़ के 2 से भाग देना है। तो जब इसको जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा तो इन दोनों के मध्य में एक निकल जाएगा, इसको जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा तो इनके मध्य में एक निकल जाएगा। तो इस तरह आपको 1, 2, 3 परिमेय संख्या मिल जाएगा। तो यह थोड़ा लंबा प्रोसेस है बच्चों, आप लोग के लिए वो प्रोसेस ही आसान है। तो ये हो गया 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। ये चाहे ऋणात्मक में दिया रहे या धनात्मक में दिया रहे या आपको किसी तरह बिना बट्टी में भी दिया रहे, मान लीजिए कभी कभी इस तरह भी दे देता है कि 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो इस स्थिति में तो देखिए इसका हर कितना 1 और इसका भी हर कितना 1, तो हर दोनों का समान है, हमको 3 निकालने बोल रहा है तो 4 से दोनों को गुना कर दीजिए। तो 3/1 गुना 4 ऊपर में गुना 4 नीचे में, 4/1 4 ऊपर में 4 नीचे में। तो ये हो जाएगा 3 चौके 12/4 और ये हो जाएगा आपका 4 चौके 16/4। 12 और 16 के बीच में 3 परिमेय संख्या मिल जाएगा आपको, क्या क्या 13, 14 और 15। अंश में 4 है, 4 से सब में हर में 4 है, सब में 4 दे दीजिए। जो कटेगा उसको कटा के मानक रूप में कर देंगे। देखिए ये कटेगा 2 × 30 = 14, 2 दूनी 4 और तो कोई कटेगा नहीं। तो आपको 3 परिमेय संख्या क्या क्या मिल गया, 13/4, 7/2 और 15/4। ये हो गया आंसर। तो बच्चों आपने अभी सीख लिया 2 परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करने। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट परिमेय संख्या को आरोही एवं अवरोही क्रम में सजाना। चलिए बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं को आरोही एवं अवरोही क्रम में सजाना। तो सबसे पहले समझिए आरोही किसे कहते हैं और अवरोही किसे कहते हैं। आरोही को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग असेंडिंग ऑर्डर, और अवरोही को कहते हैं, ये कहलाता है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। आरोही मतलब बढ़ते क्रम, यानी कि पहले छोटा लिखेंगे फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अवरोही घटते क्रम, तो घटते क्रम में सबसे पहले बड़ा को लिखते हैं, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो आइए अब हम लोग मान लीजिए 2-3 परिमेय संख्या दिया हुआ है, उसको कैसे हम लोग आरोही अवरोही क्रम में सजाते हैं। जैसे 1/3, 1/4, 1/5 और मान लीजिए 2/3 दे दिए। अब बोल रहा है कि इन परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में सजाइए। आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। जो सबसे पहले सबसे छोटा होगा उसको लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो बच्चों ऐसे अभी आप डायरेक्ट इसको नहीं सजा पाते हैं। क्यों नहीं सजा पाइएगा, क्योंकि अभी सबका हर जो है वो बराबर नहीं है, सबका हर अलग अलग है। फिर उसी बात पे आता है कि सबसे पहले हम लोग सबका हर को बराबर करेंगे। तो हर बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सारे का एलसीएम लेना पड़ेगा। चलिए हम लोग एलसीएम लेते हैं इसका। 3, 4, 5, 3। तो इसमें तो सबसे पहले 3 से लगेगा, क्योंकि 2 से तो 1 को तो कटता नहीं है, सॉरी ये हो जाएगा 1। अब तो नहीं किसी से लगेगा, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा आपका 3 × 4 × 5। 1 को नहीं लिखते हैं, 1 से इंटू करके वही हो जाएगा। तो 3 चौके 12 पंचे 60,
यानी कि इसका एलसीएम कितना निकला 60। इसका मतलब जितने भी परिमेय संख्या दिया हुआ है सबका हर जो है हमको क्या करना है 60 करना है। तो आइए एक एक करके करते हैं। सबसे पहले आइए हम लोग करते हैं 1/3। 1/3 इसका हर को 60 करना है तो इसको 20 से इंटू करेंगे तभी 60 होगा। तो ऊपर भी 20 से अंश में भी करेंगे इंटू, तो यह जगह 20/60। सेकेंड आइए 1/4 इसको 60 करना है तो इसको हम लोग किससे इंटू करेंगे 15 से। 15 चौके 60 होता है तो ऊपर भी 15 से, ये हो जाएगा 15/60। 1/5 को अगर इंटू करना है तो इसको 12 से करेंगे, 12 पंचे 60 होता है तो ये भी 12 से, तो 12 का 12, 12 पंचे 60। अब आइए 2/3। 2/3 को करना है 60 करने के लिए इसको 20 से इंटू करेंगे तो ऊपर में भी 20 से इंटू होगा, ये हो जाएगा 40/60। अब देखिए सबका हर समान है, यहाँ पे आप चेक करके देखिए बच्चों, सबका हर जो है वो समान है। इसका भी हर 60 है, इसका भी हर 60 है, इसका भी हर 60 है, इसका भी हर 60 है। अब जब सबका हर 60 है तो कल भी हम बताए थे आपको तुलना करने में कि जिसका अंश बड़ा होगा वो सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा वो उससे छोटा होगा। तो चूंकि हमको किस क्रम में सजाना है, आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम। तो सबसे पहले सबसे छोटा लेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो सारे अंश का जब हम लोग तुलना करते हैं तो इसमें सबसे छोटा अंश जो है ये है 12। ये 12/60 का सबसे छोटा अंश यही है 12। तो ये हमको किससे मिला था 1/5, यानी कि 1/5 जो है यह सबसे छोटा है। 12 के बाद फिर कौन आता है 15, ये सेकंड नंबर में आता है 15। ठीक, तो ये 15 किससे मिला था हमको 1/4 से, यानी कि इससे बड़ा है। कौन बड़ा है 1/4। नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारा 20। ठीक, तो 20 जो है वो 15 से बड़ा है, तो इससे बड़ा कौन हो जाएगा 20। 20 किससे मिला था 1/3 से। और सबसे बड़ा कौन है ये 40, 2/3। ठीक, तो ये हमको किससे मिला था 2/3 से, तो इससे बड़ा है 2/3। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ये असेंडिंग ऑर्डर में सज गया, यानी कि आरोही क्रम में सज गया। इसी तरह बच्चों अवरोही क्रम में भी दिया रहेगा तो सेम प्रोसेस है। आप एलसीएम निकाल के हर बराबर कर लीजिएगा, अंश का उसके बाद देख लीजिएगा, जो बड़ा जो जिस तरह होगा उसके अनुसार सजा लीजिएगा। अगर इसमें माइनस भी रहेगा तो भी कल बता ही दिए आपको कि माइनस जो है वो हमेशा जो है धनात्मक से छोटा होता है। तो पहले धनात्मक परिमेय संख्या को लिख लीजिएगा, धनात्मक में जो बड़ा छोटा होगा उसके बाद ऋणात्मक को लिख लीजिएगा। अब बच्चों 1.1 जो है आपका टोटल बन जाएगा। कल के जो वीडियो था, आज का वीडियो, दोनों अगर आप देखिएगा तो आपका वो टोटल बन जाएगा। यही बस ये दो चीज़ बना हुआ था। तो बच्चों इसको वीडियो को देखने के बाद आपको क्या होगा कि एक लिंक दिया जाएगा कि आपने इस वीडियो को देखा तो इससे कितना सीखा। और आप वीडियो ज़रूर देखिएगा, वीडियो स्किप करके बनाइएगा तो हो सकता है आपको क्विज़ में कम मार्क्स मिले। क्यों? क्योंकि इस वीडियो से भी सवाल रहता है। इस वीडियो में मैंने क्या क्या लिखा, इससे भी 1-2 सवाल, 3-4 सवाल रहेगा। तो आप वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखिए। और वीडियो देखने के उपरांत नीचे जो क्विज़ लिंक रहेगा या सेकंड सेक्शन में आपको क्विज़ लिंक मिलेगा, उस क्विज़ लिंक को आप ज़रूर खोलिए और क्विज़ लिंक में क्विज़ का पार्ट लीजिए, उसमें भाग लीजिए। स्कोर को अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिए। इसके अलावा बच्चे क्विज़ में कुछ क्वेश्चंस, 2-3 क्वेश्चंस मैं ऐसा डाल देता हूं जो आप कॉपी पे अपना बनाइएगा। वो आपके लिए होमवर्क है या होम असाइनमेंट है। उसको आप अपने कॉपी पर बना के आपके जो स्कूल के मैथ्स टीचर है या आपके स्कूल में जो मैथ्स पढ़ाते हैं उनके व्हाट्सएप नंबर पे, उनके व्हाट्सएप ग्रुप पे आप उसको भेज दीजिए। वो चेक करके अपना फीडबैक आपको दे देंगे। धन्यवाद।